एक ऐसे शहर की कहानी जो आज से लगभग 5000 साल पहले समंदर के बीचों बीच बसा था। सोचिए जरा, एक ऐसी आलीशान नगरी जहां सोने और हीरो से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। और फिर एक दिन अचानक ये पूरा का पूरा शहर बस देखते ही देखते समंदर में समा गया। अब जरा समय में आगे आते हैं। साल था 1983। जगह थी गुजरात के तट के पास अरब सागर। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग के कुछ लोग यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स एक रूटीन समुद्री खोज पर निकले थे। लेकिन जैसे ही गोताखोर पानी की गहराइयों में उतरे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। रेत और चट्टानों के बीच उन्हें इंसानों के बनाए हुए ढांचे नजर आए। और बस उनके मन में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या ये मुमकिन है? क्या सच में समंदर की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन हो सकता है? तो चलिए इसी रहस्य में और गहरा गोता लगाते हैं। ये कहानी है उस खोज की जो 1983 में एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो भाई, सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उन गोताखोरों को आखिर मिला क्या। उन्हें पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें और ऐसे शानदार स्ट्रक्चर्स मिले मानो पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर ही बसा हो। ये बिल्कुल साफ था कि ये कोई कुदरती बनावट नहीं थी, और बस उसी पल हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखा एक नाम सबकी जुबान पर आ गया, द्वारिका। लेकिन ये द्वारका थी क्या? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा, उस पौराणिक कथा में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। कहते हैं कि मथुरा पर बार बार हो रहे हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक नया और सुरक्षित शहर बनाने का फैसला किया। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। ऐसा माना जाता है कि समुद्रदेव ने खुद 153.6 वर्ग किलोमीटर की जमीन दी थी और इसे बनाया था दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने। भागवत पुराण के हिसाब से तो यहां सोने और मणियों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। सोचिए, यहां का बंदरगाह यानी पोर्ट इतना एडवांस था कि बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे, और सिंचाई के सिस्टम तो उस जमाने से कहीं आगे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक ऐसे श्राप की वजह से डूबने वाली थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस विनाश की नींव महाभारत युद्ध के बाद ही रखती गई थी, जब गांधारी ने गुस्से में श्रीकृष्ण के पूरे यदुवंश को आपस में ही लड़कर खत्म हो जाने का श्राप दिया। फिर कृष्ण के बेटे सांब ने एक मजाक किया, जिसकी वजह से ऋषियों ने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा। धीरे धीरे यदुवंश में घमंड और अधर्म बढ़ता गया, और आखिर में प्रभास क्षेत्र में उन्होंने शराब के नशे में एक दूसरे को ही मार डाला। श्रीकृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद उनकी बसाई हुई वो पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही। लेकिन फिर एंट्री होती है इस कहानी के मॉडर्न हीरो की, डॉक्टर एस.आर. राव, एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें पूरा यकीन था कि ये पौराणिक कथा महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। पर उनकी ये खोज अचानक शुरू नहीं हुई। देखिए, 1930 के दशक से ही पायलट्स और मछुआरे पानी के नीचे कुछ अजीब ढांचे देखने की बात कर रहे थे। फिर 1963 में बेट द्वारका के पास खुदाई में पुराने बर्तन मिले। 1970 के दशक में एक तांबे की प्लेट मिली जिसमें कृष्ण के निवास का साफ साफ जिक्र था। इन्हीं सब सुरागों को जोड़ते हुए डॉक्टर राव ने 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट यानी समुद्री पुरातत्व इकाई की नींव रखी। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ वैज्ञानिक समुदाय को ही उनकी बात पर शक था, दूसरी तरफ सरकार के पास पैसे नहीं थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरा अभियान पता है कितने में शुरू हुआ? सिर्फ 800 रुपयों के छोटे से फंड से। जी हां, सिर्फ 800 रुपए। उस जमाने में ना कोई सोनार था, ना अंडरवाटर रोबोट था, तो क्या कुछ स्थानीय गोताखोर, साधारण सी नावें और डॉक्टर राव का अटूट विश्वास। डॉक्टर राव के इसी अटूट विश्वास ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी थी ना, उसे 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से खोलकर रख दिया। और यहीं से विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलने लगी। ग्रंथों में एक सुनियोजित बंदरगाह का जिक्र है, और खोज में मिले उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड लंगर। कथाओं में विशाल दीवारों का वर्णन है, और समंदर के नीचे मिली 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथों में एक व्यवस्थित शहर की बात कही गई है, और यहां नींव, ड्रेनेज और सिंचाई सिस्टम के सबूत मिले। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज तो तब हुई जब वहां मिली एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई। पता है,
उसकी उम्र कितनी निकली? 9,000 साल। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात थी। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक नया सवाल खड़ा कर दिया। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। द्वारका आखिर डूबी क्यों? क्या ये सिर्फ एक श्राप था या फिर कुछ और? और यहीं पर पौराणिक और वैज्ञानिक कथाएं एक साथ आकर मिलती हैं। देखिए, एक तरफ है पौराणिक कथा जो कहती है कि ये एक श्राप था और कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। और दूसरी तरफ है विज्ञान। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। ये किसी बड़ी सुनामी या किसी और बड़ी समुद्री आपदा की तरफ इशारा करता है जिसने शहर को निगल लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा को ही हमारे पूर्वजों ने एक दैवीय घटना के रूप में याद रखा हो? इस कहानी में हाल ही में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समंदर की गहराइयों में जाकर प्रार्थना की और इस ऐतिहासिक जगह को एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि शायद आस्था और विज्ञान दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस समंदर की गहराइयों में सही समय का इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का।